हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम अब केवीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में होंगे इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो दैट हैज़ एन एरर इन इट। तो हमें इसमें वो पार्ट देखना है सेंटेंस का जिसमें एरर है। तो हैव आइदर ऑफ यू सॉ माई बुक। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हो हैव लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, तो यहाँ सॉ तो यूज नहीं होगा। दैट मीन्स इस सी वाले पार्ट में एरर है और यहाँ सॉ की जगह होगा पास्ट पार्टिसिपल यानी सीन। तो सीन यूज यहाँ होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं सी किस में है, थर्ड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्यूमुलेट का क्या फाइंड करना है? चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। हमें इसका सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड चूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट एक्यूज। पहले तो ये पता होना चाहिए एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है। एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है किसी चीज को संचय करना, जैसे एक्यूमुलेट वेल्थ, या किसी चीज को इकट्ठा करना, स्टैक करना, स्टोर करना, ढेर करना। ठीक है, तो अब आप देखो एक्यूज का मतलब दोषी ठहराना, प्रिडिक्ट फ्यूचर होता है, स्टोर मतलब इकट्ठा। तो हमें पता चल गया कि ये जो वर्ड है इसका सिमिलर मीनिंग है एक्यूमुलेट से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक, कायर। ठीक है, अब बोल रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। जो नीचे दिए गए हैं इनमें से हमें वर्ड फाइंड आउट करना है जो अपोजिट मीनिंग वाला हो। तो टिमिड का कायर था, तो बोल्ड एक बहादुर या उसका अपोजिट प्रेजेंट करने के लिए वर्ड होगा, है ना। कूल नहीं होगा, रिफाइंड नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा। तो इसलिए हमें पता चल गया इसका अपोजिट है बोल्ड। सो ऑप्शन नंबर 1 है सही। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड, यहाँ मिस्टेक हुई है। फाइटिंग जो है वो हमारा अंडरलाइंड वर्ड है और इसी वर्ड का हमें क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। ठीक है, तो हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गलवान वैली। हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई है गलवान वैली में। ठीक है, तो ये एक इवेंट बताने का काम कर रहा है। ये वर्ड जो है इवेंट बताने का काम कर रहा है, यानी ये नाउन होगा, है ना। जहाँ कोई इवेंट बता रहा है, घटना बता रहा है, तो वर्ब नहीं होगा, लेकिन दिख रहा है वर्ब जैसा, लेकिन वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये नाउन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर, और ये बोल रहा है कि चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनमें से जो करेक्ट पैसिव वॉइस है वो देखनी है, जिसमें ऑप्शन में पैसिव वॉइस में करेक्टली बताया गया है, वो हमें चेंज किया गया है, वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे पता है कि पैसिव वॉइस में जाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, है ना। तो ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए लेटर, और प्रेजेंट है तो इज का इज ही रहेगा, इज के साथ बीइंग और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और राइटिंग का रिटन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। शी का हो जाएगा बाई हर। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे शीला। तो choose the option in which narration in the above sentence has been correctly changed into indirect narration। तो इसमें हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर इनडायरेक्ट नरेशन सही चेंज की गई है ना, करेक्टली चेंज की गई है। तो इसमें देखें लिखा हुआ है द टीचर सेड, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, आस्क यूज होगा। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड, अभी यहाँ तीनों में ही आस्क्ड है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा।
तो आस्ट के बाद हमें यहाँ शीला यूज करना है, फिर शीला तीनों में ही है, और उसके तुरंत बाद वाई आ जाएगा, और वाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, वाई के बाद सब्जेक्ट यहाँ है दोनों में। उसके बाद हमारी वर्ब आती है, तो शी वॉज दोनों में है, लेट दोनों में है, टुडे का हो जाता है दैट डे, तो वो भी दोनों में है, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं आता है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच द jumbled word given below have been formed into a meaningful and grammatically correct sentence। ठीक है, तो ये जंबल वर्ड्स हैं हमारे, इनसे हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करना है। तो जब हम देखते हैं मस्ट नो कैन हेल्प यू ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई, अब इससे बनेगा, तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ हमें दिख रहा है कि आई हो सकता है, ठीक है, आई ही आएगा, तो यहाँ कहीं भी नहीं है, तो इसलिए इसमें ये वाले ऑप्शंस हमें नहीं दिखने हैं। मैं बता देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ई आएगा आई, और उसके बाद आएगा आई मस्ट नो, तो ई के बाद ए, ऑल द फैक्ट्स यानी सी, और बिफोर आई यानी डी, कैन हेल्प यू। तो यहाँ फिर एक मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। तो अब हम इसे बोल सकते हैं आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई कैन हेल्प यू, ठीक है। ई ए सी डी बी ये इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है, ये इसमें इनमें से कोई भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blank in the sentence given below. At the time the phone rang, she blank the table. जब फोन बजा तो वह थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, तो she has been laying नहीं होगा, क्योंकि ये जो आगे का सेंटेंस है ये कंटिन्यूस में चल रहा है, तो हम कंटिन्यूस वाला ही वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ was laying हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। कोविड-19 हैज अगेन ब्लैंक इन चाइना। कोविड-19 फिर से क्या हुआ है, फैला है, फैला है के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रोकन आउट, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन अप, ब्रोकन विद, तो हम यहाँ यूज करेंगे ब्रोकन आउट, क्योंकि ब्रोकन आउट का मीनिंग होता है स्टार्ट होना। किसी बीमारी या महामारी के लिए हम ब्रोकन आउट यानी फैलने के लिए यूज करें, ब्रोकन आउट यूज करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस सही मीनिंग देगा। कोविड-19 फिर से फैल गया चाइना में। अब अगर ब्रोकन ऑफ की बात करें तो ब्रोकन ऑफ होता है डिटैच्ड होने के लिए, ब्रोकन अप होता है टूटने के लिए, और ब्रोकन विद का यूज होता है किसी एसोसिएशन को एंड करने के लिए, किसी भी एसोसिएशन का खात्मा करने के लिए, ओके। तो हमारा इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई प्रॉमिस टू ब्लैंक यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। आई प्रॉमिस टू मैंने वादा किया तुमसे जब मैं व्हेन आई विजिट दिल्ली जब मैं दिल्ली घूमने आता हूँ तो कॉल आप फोन करने के लिए होता है, तो ये नहीं होगा। कॉल एट होता है हमारा स्टॉप एट अ प्लेस, किसी भी जगह पर रुकने के लिए। कॉल ऑन होता है हमें किसी से मिलना है, विजिट करना है समवन, तब, ठीक है। तो कॉल ऑन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कॉल फॉर हम किसी डिमांड या नीड के लिए यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आई प्रॉमिस टू कॉल ऑन यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, ठीक है, मिलने के लिए मैंने प्रॉमिस किया जब मैं दिल्ली विजिट करता हूँ तब, ठीक। तो हमारे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।